मैं दिलीप दोषी आज आपको कक्षा सेकंड की हिंदी व्याकरण पार्ट 1 भाषा और लिपि के बारे में समझाऊंगा। भाषा और लिपि। मानव एक विचारशील प्राणी है। वह अपने मन के भावों को विभिन्न प्रकार से व्यक्त करता है। यहाँ पर आप यह चित्र देख रहे होंगे। यहाँ पर यह पुलिस वाला है। वह कुछ बसों को आने का कह रहा है और कुछ को रुकने का कह रहा है, यानी अपनी बात को संकेतों के माध्यम से वो समझा रहा है। यहाँ पर यह गार्ड रेलगाड़ी को हरी झंडी दिखा करके जाने का संकेत दे रहा है। इसी प्रकार यहाँ पर यह लड़की इस लड़के को चुप रहने का कह रही है। यह सभी चित्रों में आपने देखा कि अपनी बात को संकेतों के माध्यम से वो दूसरे को समझा रहे हैं और दूसरे समझ भी रहे हैं। लेकिन इसका प्रयोग हर स्थिति या हर स्थान पर नहीं किया जा सकता है, इसलिए ये भाषा का रूप नहीं कहलाता है। मनुष्य तरह तरह से अपने विचारों को व्यक्त करना चाहता है। कभी बोलकर अपने विचार प्रकट करता है तो कभी लिखकर करता है। यानी भाषा वह साधन है जिसके द्वारा मनुष्य अपने विचारों का आदान प्रदान बोलकर या लिखकर प्रकट करता है। यहाँ पर आप देख रहे हैं, यह अध्यापिका बच्चों को पढ़ा रही है और बच्चे सुनकर समझ रहे हैं। यानी यह भाषा का मौखिक रूप हुआ। यहाँ पर यह अनन्या करके एक लड़की है। वह पत्र लिख रही है और उसकी सहेली उसे पढ़कर समझ रही है। यह भाषा का लिखित रूप हो गया। यानी कि भाषा के मुख्य दो रूप होते हैं, एक तो लिखित और एक मौखिक। यानी अपने विचारों को एक व्यक्ति बोल करके प्रकट करता है और एक व्यक्ति लिखकर प्रकट करता है। तो यानी बोलकर प्रकट करता है उसको मौखिक रूप कहते हैं और जो लिखकर प्रकट करता है उसको लिखित रूप कहते हैं। भाषा के लिखने के ढंग को लिपि कहते हैं। प्रत्येक भाषा की अपनी एक लिपि होती है। जैसे हिंदी व संस्कृत की देवनागरी लिपि होती है, उर्दू की फारसी लिपि होती है, पंजाबी की गुरुमुखी लिपि होती है, अंग्रेजी की रोमन लिपि होती है। यह भाषा की लिपियां कहलाती है। पशु पक्षी भी अपनी बात को कहते हैं, लेकिन वो हमारी तरह लिख भी नहीं सकते और बोल भी नहीं सकते हैं। वह आपस में फिर भी बात करते हैं। जैसे मेढक टरटराता है और अपनी भाषा प्रकट करता है, हाथी चिंगारता है, शेर दहाड़ता है, बिल्ली म्याऊ म्याऊ करती है, घोड़ा हिन हिनाता है, ऊँट बल बलाना करता है, कोयल कूकना करती है, तोता टें टें करता है, चिड़िया चहचहाती है, कबूतर गुटरुगु करता है। तो यह भी एक पशु पक्षी होते हैं, वह अपनी बात को प्रकट करते हैं, लेकिन ये भाषा के रूप नहीं है। मुख्य रूप से भाषा के रूप दो ही होते हैं, मौखिक रूप और लिखित रूप। धन्यवाद।